नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कल की स्ट्रैटेजी में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, कल की स्ट्रैटेजी क्या, अब ये वीकली स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि जब सोमवार को मार्केट खुलेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए होंगे। लेकिन इस पूरे वीक में क्या खास रहा, क्या कुछ खास रहा शुक्रवार के दिन, इन सभी पर बात करते हैं। शुक्रवार का दिन इसलिए खास रहा, आरबीआई की पॉलिसी थी, सीआरआर रेट में 100 बेसिस पॉइंट का कट, यानी कि आरबीआई ने मार दिया शतक। एक 50 भी मारी, वो थी रेपो रेट की 50 बेसिस पॉइंट का कट। तो एक 100 बेसिस पॉइंट का कट सीआरआर में, यानी कि शतक, और रेपो में 50 बेसिस पॉइंट का अर्धशतक। अब इससे मार्केट में क्या हुआ, इससे मार्केट में एक जोरदार तेजी देखने के लिए मिली, क्योंकि मार्केट को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड ही नहीं था। 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का रेपो रेट वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वहाँ 50 मिल गया। और सीआरआर की तो पता ही नहीं था, तो वो कट तो एक तरह से मार्केट को जो मिला, उसने बूस्टर दिया। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की लिक्विडिटी सीआरआर रेट के कट से आ जाती है। अब चीन अमेरिका की ट्रेड डील पर भी बातचीत से मार्केट को थोड़ी राहत है, तो ग्लोबल फ्रंट भी थोड़ा साइलेंट हो गया, तो पॉजिटिव साइड पर हो गया। एफआईज लगातार जो पिछले हफ्ते फ्राइडे से जिस तरह से बेच रहे थे, तो उन्होंने वेडनेसडे को खरीदारी की, थर्सडे को बहुत ही मामूली बिकवाली की, जो कि नेग्लिजिबल थी, तो जिसकी वजह से एक जो ट्रेंड एफआईज का जो बनता दिख रहा था कि सेलिंग का है, वो बदला, तो सेंटीमेंट भी बदल गया। हुआ क्या, पूरे हफ्ते में निफ्टी 1% चल गया, सेंसेक्स भी करीब 1% चला, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अच्छा चल रहे हैं, 2.5% करीब मिड कैप इंडेक्स चला, और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 4% चलता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी आईटी फ्लैट था, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, लेकिन निफ्टी बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया, करीब 1.5%। तो निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला बैंक इंडेक्स रहा। और वो किस दिन रहा, वो फ्राइडे का दिन सबसे इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर कि सारा कुछ धमाल मचा दिया बैंक निफ्टी ने, क्योंकि आरबीआई का रेट कट का फायदा मिला। अब निफ्टी के चढ़ने वाले इस वीक में कौन से शेयर रहे, इटर्नल, जबकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, जब से ये काउंटर लगातार इस पूरे वीक में हर दिन चला है ऑलमोस्ट, और काउंटर ने करीब 10% का मूव दिया है। बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, जहां पर कि हमने देखा कि 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने के लिए मिली इस पूरे वीक में, और बजाज फिनसर्व में जो डील हुई थी, ब्लॉक डील बजाज होल्डिंग की तरफ से, उसका एक इम्पैक्ट पूरे ग्रुप के शेयर्स पर देखने के लिए मिला। डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, 5.5% से ज़्यादा की। जियो फाइनेंस करीब 2.5% इस वीक में भी चढ़ता हुआ दिखा दिया। तो जियो फाइनेंस एक तरफा तेज़ी दिखा रहा है, और पिछले एक महीने से देखें तो काउंटर ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। निफ्टी के गिरने वाले शेयर्स कौन से रहे, उनमें रहा एचडीएफसी लाइफ, पिछले वीक का सितारा, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई। वैसे भी ये अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होता हुआ भी दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा काउंटर पे एक मूव था नेगेटिव साइड पर। टाटा स्टील, जहां पर करीब 2.25% की गिरावट देखने के लिए मिली। कारण सिंपल था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टील और एल्युमिनियम पर जो टैरिफ है उसको बढ़ा दिया, 25% से बढ़ाकर 50% किया। इसी वीक में उन्होंने हस्ताक्षर करे इस बिल पर, जिसकी वजह से स्टील शेयर थोड़ा सा गिरते हुए दिखाई दिए, खासतौर से टाटा स्टील, क्योंकि जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो यूरोपियन स्टील प्रोड्यूसर्स पर ज़्यादा, और टाटा स्टील का बड़ा प्लांट है यूरोप में, तो उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। टीसीएस, जहां पर कि करीब 2.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने के लिए मिली, थोड़ा सा ग्लोबल अशांति थी शुरुआती वीक में, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट टीसीएस पर ज़्यादा आता हुआ दिखाई दिया। अब मिड कैप के चढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे, रेलवे शेयर्स रहे कुछ, हालांकि फ्राइडे को कुछ हद तक रेलवे शेयर्स, डिफेंस शेयरों में गिरावट आती हुई दिखाई दी, लेकिन पूरे वीक में आरबीएनएल ने करीब 6% का रिटर्न दिया, आर पावर ने अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन डिफेंस में जीआरएसई ने करीब 8.5% का मूव दिया इस वीक में, बेहतरीन शेयर चला ये। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी के बाद बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला बैंक रहा, पूरे वीक में शांत था, पॉजिटिव साइड पर था लेकिन शांत था, लेकिन लास्ट वाले डे पर इसने छक्का मार दिया, तो करीब 6% का मूव इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिला है। मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स, पावर इंडिया, जो कि हिताची एनर्जी कहलाता है, ये पिछले वीक का सितारा, और ये बोलूँ तो पिछले 4 साल का सितारा, लगातार पिछले 4-5 सालों से चलता जा रहा है शेयर। इस हफ्ते ये शेयर करीब 6% प्रॉफिट बुक होता हुआ दिखाई दिया इस काउंटर पर। आज़ाद इंजीनियरिंग, वही जो डिफेंस से जुड़े हुए थोड़े से जो शेयर हैं, उन पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, 7% ये भी गिरता हुआ दिखाई दिया। थॉमस कुक और आईएफसीआई, थॉमस कुक में करीब 2% की गिरावट, आईएफसीआई जो कि पिछले वीक काफ़ी तेजी से अच्छा चल रहा था, एनएससी के आईपीओ के आने की एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट था इस काउंटर पर, तो ये 2% गिरता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक हाई किन शेयर्स ने लगाए, बजाज होल्डिंग, प्रमोटर कंपनी है बजाज फिनसर्व की, जिसने की कुछ स्टेक बेचा बजाज फिनसर्व में, और कैश मिला प्रमोटर को,
उसका एक इम्पैक्ट बजाज होल्डिंग पर आता हुआ दिखाई दिया। काउंटर फ्राइडे को 52 वीक हाई लगाता हुआ दिखाई दिया। मनापुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन पर एक बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से आरबीआई पॉलिसी में दिखी, जिसमें कि जो एलटीवी वैल्यू रेशो है, एलटीवी रेशो जिसको लोन टू वैल्यू रेशो कहते हैं, 75% से बढ़ाकर आरबीआई ने 85% कर दिया। इसका मतलब है कि 1 लाख के लोन पर अगर आप लेते हैं लोन, गोल्ड लोन, तो उसमें जो पहले 75,000 का लोन मिलता था अब वो 85,000 मिल सकता है। तो ये एक बड़ी राहत गोल्ड लोन कंपनियों के लिए और क्लाइंट्स के लिए रही। हालांकि इसमें एक लिमिट है कि 2.5 लाख तक का ही आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, जिसमें कि एलटीवी रेशो 85% रहेगा। तो ये एक बड़ी खबर जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड लोन कंपनियों के शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब बाजार की अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के जो हेड ऑफ रिसर्च है अंशुल जैन जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि निफ्टी को लॉन्ग करना है जब थोड़ा भी कुछ नीचे आए, अगले हफ्ते 24,850 के ऊपर हो निफ्टी, उस समय बाय कर लें। एक स्टॉप लॉस लगाएं 24,800 का, केवल 50 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट ऊपर, अगर आप 24,900 पर भी निफ्टी ले रहे हैं। और उसमें टारगेट क्या रखना है, 25,350 तक का। तो ये एक टारगेट लेकर चलना है आपको। तो एक बहुत छोटी रेंज का स्टॉप लॉस और बड़ी रेंज का टारगेट। बैंक निफ्टी पर भी उनका मानना है कि बाय एट डिप्स ही रखना है। 56,000 और 56,200 के बीच में बैंक निफ्टी को बाय कर लेना है। 55,980 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया उन्होंने। और 57,500 एक बेहतरीन बुलिश टारगेट उन्होंने दिया बैंक निफ्टी पर। यानी कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते भी एक्शन में रहने वाला है और निफ्टी भी एक्शन में रहने वाला है। तो ये अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी है, जहां पर कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी पर ध्यान रखना है, जहां पर अभी भी बुलिश बैट लगी हुई हैं। और बहुत सारी ऐसी जो बैंकिंग शेयरों से और इंटरेस्ट सेंसिटिव शेयरों में जो फ्राइडे का मूव था, वो हो सकता है कि कैरी ओवर होता हुआ दिखाई दे। तो ये कुछ एक खबरें, कुछ एक काउंटर्स जहां पर कि स्पेशल फोकस रहा। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।